नमस्कार मित्रों, मैं भरत राणेजा अपने ज्योतिष प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम बात करेंगे तिथि और नक्षत्र के बारे में। मित्रों, आज के दिन कौन सी तिथि है, कौन सा नक्षत्र है, यह हमें अवश्य ज्ञात होना चाहिए। जिस तरह से हम अंग्रेजी तारीख, अंग्रेजी महीना ध्यान में रखते हैं, उसी तरह यह भी अवश्य हमें जानकारी होनी चाहिए कि आज के दिन कौन सी तिथि है, कौन सा नक्षत्र है। मित्रों, हमें किसी भी मुहूर्त की जानकारी के लिए यानी मुहूर्त जानना है तो उसके लिए तिथि और नक्षत्र की जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी होता है। इसके अलावा बात करें तो घर में किसी सदस्य की पुण्यतिथि है तो वो कौन से दिन रहेगी, ये भी हमें ज्ञात करना है, तो तिथि और नक्षत्र की जानकारी होना जरूरी है। इसके अलावा बात करें किसी व्रत के बारे में जानना है कि एकादशी का व्रत कब रहेगा, चतुर्थी तिथि का व्रत कब रहेगा, तो इसके लिए भी हमें तिथि और नक्षत्र की जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो इसके लिए आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि तिथि और नक्षत्र की जानकारी कैसे करें। एक सरल तरीका आपको बताऊंगा जिसके माध्यम से आप बिल्कुल सरलतया अपने घर पर ही तिथि और नक्षत्र के बारे में जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। तो मित्रों, इस वीडियो को पूरा जरूर देखना और इस वीडियो को लाइक जरूर करना, और ये जानकारी जिनके लिए ज़रूरी है उनके साथ ये वीडियो शेयर अवश्य करना। आइए जानते हैं तिथि और नक्षत्र के बारे में। देखिए मित्रों, आपके समक्ष एक पंचांग है। ये ऐसा आपके घर पर भी अवश्य होगा। अगर नहीं है तो नज़दीकी स्टेशनरी की दुकान से आप 30 से 50 रुपए में इसे खरीद सकते हैं। इस पंचांग में आप देखिए, ऊपर लिखा हुआ है वैशाख, फिर बाद में इंग्लिश महीने का नाम मई, और फिर इधर ज्येष्ठ महीना। तो वैशाख मास जो है उसकी पूर्णिमा के बाद में ज्येष्ठ महीना प्रारंभ हो जाता है। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि 16 मई को वैशाख शुदी पूर्णिमा, 15 लिखा हुआ है, तो 15 का अर्थ होता है पूर्णिमा। तो मित्रों, यहाँ पर 16 तारीख को वैशाख पूर्णिमा है, 16 तारीख को वैशाख मास पूर्ण हो जाता है। उसके बाद में 17 तारीख जहाँ लिखा हुआ है वहाँ पर आप देखेंगे ज्येष्ठ वदी 1/2 लिखा हुआ है, यानी यहाँ से ज्येष्ठ महीना प्रारंभ हो जाता है और इस दिन प्रथमा तिथि रहेगी, उसके बाद में द्वितीय तिथि प्रारंभ हो जाएगी। तो इस तरह से आप समझ रहे हैं तिथि के बारे में। और मित्रों, हिंदू पंचांग की एक खास विशेषता और है कि जो महीना जिस दिन प्रारंभ होता है उस दिन उसी नाम का नक्षत्र होता है। जैसे कि वैशाख महीना है तो वैशाख महीना जिस दिन प्रारंभ होगा उस दिन विशाखा नक्षत्र होगा, और इसी तरह ज्येष्ठ महीने के प्रारंभ में ज्येष्ठा नक्षत्र आएगा और कार्तिक मास प्रारंभ होगा उस दिन कृतिका नक्षत्र होगा। तो ये एक उदाहरण मैं आपको दे रहा हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे 17 तारीख को अनुराधा नक्षत्र है और यहाँ पर तिथि का क्षय हो रहा है, और 18 तारीख को आप देखते हैं 18 तारीख को ज्येष्ठा कृष्ण पक्ष तृतीया तिथि है और यहाँ पर ज्येष्ठा नक्षत्र है। तो मित्रों, इस साधारण पंचांग में आपको कितनी जानकारी मिल जाती है। देखिए, अभी आप यहाँ पर 11 मई को देखते हैं तो वैशाख शुदी 10वीं तिथि लिखा हुआ है। इसी तरह शुदी का मतलब शुक्ल पक्ष होता है, और 25 मई को आप देखते हैं तो ज्येष्ठ वदी यानी ज्येष्ठ महीने का कृष्ण पक्ष, तो कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि है। कृष्ण पक्ष को अंधियारा पक्ष कहा जाता है और शुदी को शुक्ल पक्ष कहा जाता है, जिसे चांदना पक्ष भी कहा जाता है। यानी इस दिन शुक्ल पक्ष में चंद्रमा रोशनी बिखेरता है, और पूर्णिमा के बाद कृष्ण पक्ष जैसे जैसे बढ़ता जाते हैं वैसे वैसे रातें जो होती है वो अंधेरी होती जाती है। तो ऐसे हम ज्ञात करेंगे शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष को। मित्रों, इस वीडियो पर आप बने रहेंगे तो आपको और भी बहुत जानकारी मिलेगी। इसमें नक्षत्र के बारे में भी देखिए साफ साफ लिखा हुआ है, जैसे कि 11 मई को पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र हैं, 18 मई को ज्येष्ठा नक्षत्र हैं, 12 मई को आप देखते हैं तो उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र हैं, 19 मई को आप देखते हैं तो पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र हैं, 26 मई को आप देखते हैं तो रेवती नक्षत्र हैं। इस तरह से नक्षत्र हम इस पंचांग में पता कर पाते हैं। साथ ही साथ तिथि के बारे में भी हम जान गए कि 12 तारीख को वैशाख शुद्ध 11 से, इस तरह 19 मई को ज्येष्ठ वदी यानी ज्येष्ठ महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि है, और 26 मई को ज्येष्ठ वदी यानी ज्येष्ठ महीने की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि है। इसी तरह हम महीने भर के किसी भी दिन पता कर पाएंगे कि उस दिन कौन सा नक्षत्र है और कौन सी तिथि है।
अब मित्रों हम जानेंगे पंचक के बारे में और इसी कैलेंडर के माध्यम से कि पंचक कैसे देखें। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 21 तारीख शनिवार है और इस दिन ज्येष्ठा कृष्ण पक्ष षष्ठमी तिथि है और यहाँ पर नक्षत्र देखें तो श्रवण नक्षत्र लिखा हुआ है। मित्रों जो पंचक होते हैं वो कुंभ राशि और मीन राशि में जब चंद्रमा होता है उसी समय पंचक कहलाता है। तो मित्रों आप 22 मई को देखते हैं। तो मित्रों यहाँ पर आप देखते हैं तो 22 मई को पंचक प्रारंभ ऐसा लिखा हुआ है और यहाँ पर धनिष्ठा नक्षत्र लिखा हुआ है। धनिष्ठा नक्षत्र से ही पंचक प्रारंभ होते हैं और इस दिन विशेष दिन है भानु सप्तमी का दिन और ये 22 तारीख को ज्येष्ठवदी सप्तमी तिथि है और पंचक जो होते हैं वो 5 दिन रहते हैं। तो 26 मई को आप देखिए यहाँ पर पंचक जो है समाप्त हो जाते हैं। तो इस तरह से ये सभी जानकारी जो है हम ऐसे पंचांग ऐसे कैलेंडर से प्राप्त कर सकते हैं। अब मित्रों बात करते हैं महत्वपूर्ण विषय के बारे में कि विक्रम संवत कौन सा चल रहा है। तो यहाँ पर आप देखते हैं तो ऊपर देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ईस्वी सन 2022 यानी जो इंग्लिश वर्ष जो अभी चल रहा है जैसे कि 2022। तो नीचे लिखा हुआ है विक्रम संवत 2079। तो इस तरह से यानी हिंदी वर्ष जो है वो 2019 से चल रहा है और उसका वैशाख महीना और ज्येष्ठ महीना जो है वो मई महीने में आता है। अब मित्रों कभी कभार क्या होता है हम भूल जाते हैं कि अभी जो वर्ष है वो कौन सा चल रहा है। तो उसके लिए मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि जैसे कि अभी 2022 चल रहा है तो उसमें आपको 57 ऐड करना होगा। आप 57 ऐड करते हैं तो आपको विक्रम संवत के बारे में पता चल जाता है कि विक्रम संवत जो है 2079 चल रहा है। इस तरह से हमें ये ज्ञात करना होगा। तो मित्रों ऐसी छोटी छोटी बातें हमें याद होनी चाहिए और इन बातों को याद रखकर हम तिथि नक्षत्र और विक्रम संवत के बारे में और पंचक कब होते हैं इसके बारे में जान पाएंगे। तो मित्रों मेरे द्वारा दी गई जानकारी ये आपको बहुत ही पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और मित्रों आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं ज्योतिष के बारे में किसी भी तरह की जानकारी चाहते हैं तो कमेंट कर हमें अवश्य बताएं। हम उसके बारे में भी जानकारी देने का अवश्य प्रयास करेंगे। ऐसे मित्रों हमारे चैनल पर 400 से अधिक वीडियो है। वे वीडियो देखकर भी आप बहुत सारी जानकारी का लाभ उठा पाएंगे। तो मित्रों फिर मिलता हूँ किसी नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।